नमस्कार, मैं फैज़ान और आप देख रहे हैं हम हैं सीमांचल न्यूज। अमौर विधायक ने अमौर प्रखंड के 5 अलग अलग जगहों पर किया सड़कों का शिलान्यास। कहा, आपकी सेवा के लिए हमेशा रहूंगा तत्पर। बताते चले कि अमौर विधायक सह AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तुल ईमान ने अमौर प्रखंड के अलग अलग क्षेत्र पर 5 जगहों पर सड़कों का शिलान्यास किया। जिस सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया उनमें रैली से परवान टोली होता हुआ गरहेरा तक, मझुआ PMGHY बंगरा सड़क, झवाड़ी से गरहेरा, मझुआ से संधाल टोली सड़क शामिल है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए जनता उन्हें अपार मतों से चुनाव जिताई है उस काम के लिए वो हमेशा तत्पर हैं। चाहे विधानसभा हो या अन्य किसी विभाग के पास, वो हमेशा हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का जो आशीर्वाद उन्हें मिला है वो उस आशीर्वाद को हथियार बनाकर हमेशा इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाते रहेंगे। और इस मौके पर उन्होंने रमज़ान के पाक महीने और रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू मुस्लिम भाइयों को नसीहत दी और वहां के मौजूद सभी लोगों की समस्या सुनी और उन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने की दिशा में आश्वासन देते हुए कहा कि समस्याओं को दूर करना मेरी जवाबदेही है। आखिर में विधायक जी ने कहा, गली गली में पक्की सड़क और नल जल का योजना होगा और मौजूदा सड़क की चौड़ीकरण और मरम्मत किया जाएगा। इस मौके पर AIMI पार्टी के सभी कार्यकर्ता व अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं दर्जनों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। पहले नेता क्या करता है नहीं करता है ये बात छुपी हुई होती थी। आजकल कोई बात आपसे छुपी नहीं है, सारी चीजें आपके दरमियान। मैं तो समझता हूं कि 75 साल का बकिया जितना था अमौर बैसा का दर्द को सुनाना आपके असेंबली के दीवारों को जो बकाया था हमने बकाया अदा कर दिया है। इतनी बार का मतलब अमौर बैसा का नाम भी आपके इसमें नहीं है। रावण का चरित्र जो करता है, मैं समझता हूं कि राम के साथ मोहब्बत नहीं, राम के साथ सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो नाम का लेता है और वो मुसलमान भी दगाबाज है जो अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया का फर्ज जानता है और सुन्नतों के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ अमल करता है। ये भारत शानदार भारत बन जाएगा अगर हिंदू अच्छा हिंदू बन जाए, मुसलमान अच्छा मुसलमान बन जाए, सिख अच्छा सिख बन जाए, तो उससे बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आपने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर में 13 महीने तक पंजाबियों ने, सिखों ने, वहां पर मराठों ने अपना डेरा डाला और क्या किया, कहा जाता था कि पहाड़ टलेगा लेकिन मोदी की बात नहीं टलेगी, बोलते थे ना लोग। तो मोदी की बात टली कि मोदी को उल्टी चाटनी पड़ी। जो 3 कानून, काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए थे, मोदी को कानून में तरमीम संशोधन नहीं बल्कि कानून को वापस लेना पड़ा। किसकी ताकत थी? ताकत थी प्रदर्शन की, ताकत थी धरने की, ताकत थी लोकतंत्र की, ताकत थी जनता की। तो क्या हुआ कि उल्टी चाटनी पड़ी, सारे कानून वापस लेने पड़े। मेरे भाइयों, आपको और हमको इस बात पर तवज्जो देनी है कि अभी सर्वे का काम होने जा रहा है। सर्वे शुरू हुआ अमौर मचले का, सर्वे शुरू हो जाएगा इसी साल 22 में, यहां भी सर्वे शुरू हो जाएगा। आपको 2-3 चीज की मैं खबर दे रहा हूं। वो ये है कि जहां जहां मस्जिद आपने बनाई है, एक तो ये है कि जब तक मस्जिद को वक्फ फी सबीलिल्लाह नहीं किया आपने तो वो मस्जिद मस्जिद नहीं है। अगर कोई कहा कि मेरे बाप की जमीन पर मस्जिद है, मेरे दादा की जमीन पर मस्जिद है, तो जब तक वो अल्लाह के लिए वक्फ नहीं हो जाए वो मस्जिद नहीं है। आलिम लोगों से पूछ लीजिएगा, कोई आलिम हो तो बता दीजिएगा। मस्जिद के शराइत में शराइत ये है इज़्न आम हो, हर इंसान के आने की इजाजत हो, वो किसी की मिल्कियत नहीं हो। अल्लाह के रसूल ने जो मस्जिद नबी बनाई तो मस्जिद नबी यतीम बच्चों से खरीद कर बनवाई। लोग देना भी चाह रहे थे तो उन्हें खरीद कर बनवाई और वो वक्त पर बनवाई। तो अभी क्या होगा, आने वाले दिनों में आपको मस्जिद मंदिर बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और अभी जो हो रहा है सर्वे से पहले चाहे तो आप वक्फनामा लिख दीजिए या नहीं तो वक्फ बोर्ड है वहां का फॉर्म मैं आप लोगों को मुहैया कर दूंगा और जिसके जमीन के कागजात है वो कागजात लाइए और सब लोग एग्रीमेंट करके दीजिएगा, एफिडेविट करके दीजिए कि हम लोग इस जमीन को
मस्जिद के लिए वक्फ कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। और क्या होगा कि आपको टोकन मिलेगा जिसके जरिए से वो आपका म्यूटेशन भी हो जाएगा, वो पक्की काम हो जाएगा, वो सरकार के रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में ऐसी जगहों पर, मस्जिदों के ईदगाहों पर कोई दिक्कत और दुश्वारी खड़ी नहीं होगी। ये चंद जरूरी बातें हमने आप लोगों को बताई हैं। और अगर मेरे लायक भी कोई मशवरा हो, कभी आते जाते तेजी में नहीं रुकता हूं तो अलग बात है, लेकिन इन जगहों को चूंकि आप लोगों ने जो मोहब्बत दी है, मैं उसकी दिल से कदर करता हूं और इंसान हूं, मुझसे भी भूल चूक हो सकती है। तो बहरहाल बदगुमानी से बचिएगा। मैं अपने सारे दोस्तों से कहता हूं कि बदगुमानी से बचिए, हम भी और आप भी बचे बदगुमानी से। जब भी कोई बात हो तो हम लोग रूबरू कर लें एक दूसरे से। तो आज हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि रमजान मुबारक का एक पाकीज़ा महीना है, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, कुरान के पैगाम पर अमल कीजिए और कुरान के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। एक आखिरी शायद आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। देखिए, आपके पास अगर कोर्ट से कोई कागज आए और उसको आप पढ़ने नहीं जानते हैं तो किसी पढ़ने वाले के पास समझने के लिए जाते हैं। अगर बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जो दवाई लिख दिया है और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, उल्टा पुल्टा दवाई, कुल्ला आगू कुल्ला तो क्या होता है उसको किसी के पास जाते हैं ना आप समझने के लिए कि कौन सी दवाई कहाँ खिलाई जाएगी। फर्ज कीजिए कि बाप का इंतकाल हो गया और अभी 40 भी नहीं हुआ है या 10वां 7वां जो भी मनाते हैं लोग, इस दरमियान में कैथी में ठोके वाला मिल जाए आपको और उसमें खाता खसरा भी लिखा हुआ हो, तो बोलिए वो 40 दिन का इंतजार कीजिएगा कि जल्दी निकल करके पूर्णिया जाइएगा। पहले सरपंच साहब को कहिएगा, सरपंच साहब पढ़ने पाइएगा, सरपंच साहब मैं तो पुरवानी पाऊंगा, कैथी एक मुंशी जानो से उछा पूर्णिया, तो चुपके जाइएगा ना उसके पास। क्यों जाइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जमीन कहीं निकलेगी हमारी। एक बात बताओ कि सरकार की एक नोटिस, बीमार की एक प्रिस्क्रिप्शन और एक पुराना केबाला के लिए आप परेशान हैं, लेकिन खुदा का यह खत 30 पारे में आपके यहाँ आया हुआ है, कभी उसको समझने की कोशिश की नहीं, समझने की कोशिश की। तो अल्लाह क्या कोशिश होगी कि तुमने मेरे खत को पढ़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए ये महीना खास करके इसी काम के लिए है कि उसको पढ़िए। तरावी में इसीलिए सुनाया जाता है कि ताकि उसको पढ़िए, उसको समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ये चंद बातें ज़रूरी थी और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो मोहब्बत दी है, अल्लाह आप लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत को और ताज़ा और रवाना कर दे।